Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel MSR Learning Point. I am Muhammad Sohaib, your maths instructor. I hope all of you will be fine. Students, हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 है, उसमें पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें है फैक्ट HCF बाय डिवीजन मेथड। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है। टू एक्सप्रेशंस गिवन है। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इनमें करेक्शन आपने कर लेनी है देख के बुक्स पे अपने स्टूडेंट्स। तो डिवीजन मेथड में हमने क्या करना होता है, जो बड़ी वैल्यू होती है, ये वाली जो बड़ा एक्सप्रेशन है, कैसे पता चलता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा? जिसकी डिग्री बड़ी हो। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर 3 है इसकी, और इसकी डिग्री 1 है। तो ये जो पोलिनोमियल कह लें आप, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह लें, ये बड़ा है। इसको डिवीजन में कहाँ रखेंगे? डिवाइडेड में। ओके, यहाँ पे आपने -10 कर लेना है, 9 नहीं है, यहाँ पे -10 है। अब इस पे डिवाइड करेंगे 3x - 2 पे। अच्छा, डिवीजन में स्टूडेंट्स आपने रूल एक याद रखना है। डिवीजन में हम क्या करते हैं कि हमने फर्स्ट वैल्यू को देखना होता है। 3x है, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 27x³ है। बाकी वैल्यूज़ को हमने नहीं देखना अभी फ़िलहाल। हमने जस्ट फर्स्ट वैल्यू को देख के डिसाइड करना होता है कि हमने किस से इसको मल्टीप्लाई करके ये सेम वैल्यू बनानी है। तो 3x है, यहाँ 27x³ है। तो 3x को किस से मल्टीप्लाई करें कि 27x³ बने? तो वो 9x² है, क्योंकि 9 3 जार कितना आता है? 27। और x है, यहाँ पे x² है, तो क्या बनेगा? x³। तो प्लस 27x³ आ गया। फिर 9x² को हमने -2 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो -2 9 जार कितना हुआ? -18x²। अब इनके साइन चेंज करेंगे हम। तो साइन चेंज करने के लिए क्या करेंगे? प्लस 27x³ है, ये प्लस 27x³ है, तो इसका साइन चेंज किया तो -27x³ हो गया। अब यहाँ से ये वाली दोनों वैल्यूज क्या होंगी? कैंसल्ड आउट। ओके स्टूडेंट्स, अब प्लस 9x² और प्लस 18x², इन दोनों को ऐड करेंगे। ये माइनस वाला साइन जो है ये इग्नोर होगा, जो बाद में प्लस वाला साइन है इसको हम काउंट करेंगे। तो 9x² प्लस 18x² कितना हुआ? 27x²। ओके स्टूडेंट्स, -3x को एज इट इज लिखा, -10 को भी एज इट इज लिखा। अगेन उसी तरह आप फर्स्ट वैल्यू को देखें, 3x है, यहाँ पे 27x² है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें? ये वाले जो 3x है इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 27x² बने, प्लस 27x² बने? तो उसको करेंगे प्लस 9x के साथ। ओके, तो प्लस 9x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। 9x प्लस 3x क्या बना? 27x² प्लस 27x²। 9x - 2 क्या बना? -18x। अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये प्लस का साइन था, ये माइनस में कन्वर्ट होगा, ये माइनस का साइन था, ये प्लस में कन्वर्ट होगा। तो ये दोनों आपस में कैंसल्ड आउट होंगी। तो -3x और प्लस 18x, इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? 50x बनेगा यहाँ पे, और -10 एज इट इज आ जाएगा। अब फिर फर्स्ट वैल्यू को देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक रूल याद रखना है स्टूडेंट्स, HCF में अगर बिल फर्ज यहाँ पे ये जो हमारे पास रिमाइंडर आया, अगर ये छोटा आ जाता इससे, ये बड़ी वैल्यू होती है और ये छोटी होती डिवाइड करने के बाद, तो फिर इसको हमने डिवाइडेड में रखना था और ये हमारा डिवाइजर बनना था, बाहर आना था इसने। ठीक है, ये आपने हर दफ़ा देखना है कि कौन सी पोलिनोमियल या एक्सप्रेशन छोटा है, कौन सा बड़ा है। बड़े को अंदर रखना है, छोटे को बाहर डिवाइजर के तौर पे रखना है, फिर आपने डिवाइड करना है। अब यहाँ पे 15x - 10 है, तो 15
कैसे बनेगा, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 15x है, किससे मल्टीप्लाई करें, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 आर 15x बना, ओके, और 5 2 आर क्या बना, -10 बना। अब इनको हमने साइन चेंज करने हैं, इनके साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस 15x स्क्वायर था, इसको हम करेंगे माइनस, क्या करेंगे इसको माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये -10 है, ये +10 है, तो ये भी दोनों हो गए कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे फिर हमारा जो HCF है वो क्या होगा, HCF होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बाहर डिवाइजर बचा हुआ है ये हमारा HCF होगा, तो HCF होगा 3x - 2। तो इस तरह डिवीजन मेथड से हम HCF फाइंड करते हैं। पार्ट 2 है इसका, पार्ट 2 में भी उसी तरह हमने इनको सॉल्व करना है, उनका HCF फाइंड करना है, x³ - 9x² + 21x - 15, और सेकंड एक्सप्रेशन है x² - 4x + 3। तो इसको हम डिवाइडेड में रखेंगे और ये जो x² - 4x + 3 इसको एज अ डिवाइजर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू देखें, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x² है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ, x को इस पूरी पोलिनोमियल से एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। x को x² से किया तो x³ बना, x को -4x से किया तो -4x² बना, x को 3 से किया तो +3x बना। ओके स्टूडेंट्स, अब इनके साइन चेंज किए, ये +x³ था तो इसको क्या कर दिया माइनस, ये माइनस था तो इसको कर दिया प्लस, ओके, ये प्लस था तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, माइनस में। अब ये सेम वैल्यूज विद ऑपोजिट साइंस आर कैंसल्ड आउट, इनको आप कैंसिल कर देंगे। ये -9x² है और ये +4x² है, तो क्या आंसर आएगा, -5x², ये इसका आंसर आएगा। +23x है, -3x है, तो क्या बनेगा, +20x। -15 को आप कैरी कर लेंगे यहाँ पे, ओके। अगेन उसकी फिर क्या वैल्यू बनेगी, यहाँ पे देखें, फर्स्ट वैल्यू को आपने देखना, -5x² है, यहाँ पे x² है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको, हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ ताकि ये सेम वैल्यू बने। तो -5 से जब मल्टीप्लाई किया इस पूरी पोलिनोमियल को, तो यहाँ पे बना -5x², फिर -5 को -4 से किया तो +20x, -5 को +3 से किया तो -15। अब इनको कैंसल आउट करेंगे, साइन इनके चेंज करेंगे, तो यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज़ ही कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास क्या बचा, नथिंग, 0। अब यहाँ पे हमारा HCF कौन सा होगा, ये वाला HCF होगा, ओके। HCF हमारा x² - 4x + 3 होगा। तो ये देख लें आप, यहाँ पे HCF क्या है, x² - 4x + 3। सेकंड है यहाँ पे थर्ड पार्ट है हमारे पास, 2x³ + 2x² + 2x + 2, एंड सेकंड है 6x³ + 12x² + 6x + 12। इनमें बड़ी पॉलिनोमियल ये है, इसको हम रखेंगे डिवाइडेंड की प्लेस पे और ये होगा हमारा डिवाइज़र, ओके। तो यहाँ पे 6x³ है, यहाँ पे 2x³ है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको ताकि 6x³ बने, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 आर 6x³, यहाँ पे क्यूब आना है, आप लिख लें। फिर 3 को 2x² से किया तो 6x² बना, 3 को 2x से किया तो +6x बना, 3 को 2 से किया तो +6 बना। अब इनको कैंसल आउट करेंगे तो ये वाली वैल्यू यहाँ से कैंसिल होगी, +6x³ है, -6x³ है, ये भी कैंसिल हुआ, ये +6x है, ये -6x है, ये भी कैंसिल होगा। तो क्या बचा, 12x², ओके, 12x² - 6x², क्या आया, +6x², +12 - 6 क्या आया, +6। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 3, और अनकॉमन में क्या रह गया, 2x² + 2। यहाँ पे एक रूल आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, HCF मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हमने देखें इसको फैक्टराइज कर लिया, तो 3 जो आया इसमें कॉमन आया। अब जो 3 है इसको तो डिवाइड करता है, इसमें से तो कॉमन आ रहा है, इसमें से 3 कॉमन नहीं आ रहा, ठीक।
इन तीनों चारों में से कुछ भी 3 कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब फिर 3 को करेंगे हम इग्नोर, क्योंकि कॉमन फैक्टर आता है HCF में, फिर 3 को कर देंगे इग्नोर। तो ये रूल है HCF का, इग्नोर भी कर सकते हैं, और जो जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होगा कोई नंबर मल्टीप्लाई भी उसको कर सकते हैं। ये इसका रूल है HCF का। अब यहाँ पे देखें हम किसको पिक करेंगे, 2x² + 2 को। ये वाला जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन से छोटा है, तो बड़ा एक्सप्रेशन ये है, इसको हम एज अ डिवाइडेंड यहाँ पे लिखेंगे और 2x² + 2 को बाहर लिखेंगे यहाँ पे। ओके, अब फर्स्ट वैल्यू देखें, 2x³ है, यहाँ 2x² है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को इससे करें, दोनों से मल्टीप्लाई, 2x³ बनेगा, फिर x को 2 से किया तो +2x बनेगा। अब इनको प्लस माइनस कर लें, तो साइन चेंज करने से ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा +2x² और +2 बचा। अब ये और ये दोनों सेम है, तो जिसको मर्जी अंदर रखें बाहर रखें, कोई इशू नहीं है। तो फर्स्ट वैल्यू 2x² + 2 सेम है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो दोनों सेम आ जाएंगी। फिर इनको हम कर देंगे कैंसल्ड आउट, साइन चेंज करेंगे, ये भी कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ। आंसर में क्या आया, नथिंग। तो हमारा HCF कौन सा हुआ, 2x² + 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा HCF है 2x² + 2। इसमें से 2 कॉमन निकाल लें तो x² + 1 इसका HCF है। पार्ट नंबर 4 में हमने क्या करना है, 2x³ - 4x² + 6x है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में कुछ करेक्शन होने वाली है, तो करेक्शन करेंगे। x³ - 2x है, 3x² - 6x। अच्छा, अब यहाँ पे करेक्शन कैसे करेंगे कि 2x³ है, यहाँ -4x² नहीं आना, यहाँ आना है +4x²। ओके, और यहाँ +6x नहीं आना, यहाँ पे आना है यहाँ पे क्या आना है, -6x, यहाँ प्लस नहीं आएगा, और यहाँ पे 16x बनेगा, माइनस यहाँ पे -2 आना है। कुछ बुक्स के ऊपर -4 है, तो वो आपने करेक्ट कर लेना है, -2x आएगा। अच्छा, ये करेक्शन हो गई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बाय डिवीजन मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। तो पहले इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे। 3x² को रखेंगे हम डिवाइडेंड में, और x² - 2x को बाहर रखें एज अ डिवाइज़र। तो फिर यहाँ पे देखें, 3x² है फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पे x² है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ। अब 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² क्या बनेगा, 3x², 3 2s are 6x बनेगा, -6x। फिर स्टूडेंट्स इनका साइन जो है यहाँ पे हमने चेंज करने हैं, ये +3x है, स्क्वायर है, तो ये इसको हम क्या करेंगे, -3x², और ये कैंसल्ड आउट होंगे, तो ये -6x है, तो ये क्या बनेगा, +6x, तो ये भी कैंसिल होगा यहाँ पे, तो रिमाइंडर क्या आएगा, नथिंग। जब रिमाइंडर 0 आए उस वक्त स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास डिवाइज़र होता है, दैट इज़ कॉल्ड HCF ऑफ गिवन 2 एक्सप्रेशंस। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन विद x² - 2x। तो यहाँ पे 2x³ + 4x² - 16x को हम लिखेंगे डिवाइडेंड में, और x² - 2x एज अ डिवाइज़र लिखा जाएगा। फर्स्ट वैल्यू देखें, 2x³ है, यहाँ पे x² - 2x। ओके, फर्स्ट वैल्यू है x², यहाँ 2x³ है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x के साथ। तो 2x से किया तो क्या बना, 2x³, फिर 2x को -2x से किया तो -4x² बना। ओके, अब इसके यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनके साइन भी चेंज करेंगे। ये +2x³ है, इसको माइनस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये दोनों कैंसल्ड आउट होंगे, और यहाँ पे +4x² और +4x², तो क्या आंसर आएगा, 8x², और यहाँ पे -16x को भी हम कैरी कर लेंगे। अच्छा, फर्दर हमने देखें, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 8x² है, यहाँ पे x² है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के साथ। 8 से x² मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 8x², 8 को -2x से मल्टीप्लाई किया तो -16x। अब यहाँ पे साइन चेंज करेंगे इनके, ये +8x² है, इसको -8x² बनेगा ये, फिर इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे।
ये प्लस है माइनस है तो इसको प्लस करेंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचेगा। जब रिमाइंडर 0 आएगा उस वक्त आपके पास जो डिवाइज़र होगा दैट इज़ कॉल्ड HCF ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस। सो HCF क्या हुआ, x² माइनस 2x, इनमें कॉमन क्या आ रहा है x, तो अनकॉमन में x माइनस 2। तो जी स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।